K4 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है भारत द्वारा बिल्कुल गोपनीय तरीके से। कैसे देखते हैं, कैसे भारत की ताकत लगातार बढ़ रही है? सबसे पहले तो सब भारतवासियों, हमारी सरकार को, डीआरडीओ के वैज्ञानिकों को, सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि K4 का जो टेस्ट किया है, ये अरिंदम जो हमारी अरिगात सबमरीन है, जो S3 क्लास सबमरीन, मैं समझाऊंगा इनको, इससे किया गया है। इसकी रेंज पूजा जी 3,500 किलोमीटर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये सबमरीन से आप चला सकते हैं। ये आपका बैलिस्टिक मिसाइल तो है ही है, ये न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकती है। यानी कि आपकी सबमरीन जहां तक जाएगी, मान लीजिए चाइना के कोस्ट तक चली गई, वहां से 3,500 किलोमीटर अंदर तक आप चाइना में मार कर सकते हो सबमरीन के माध्यम से। जो एक जियो पॉलिटिक्स में कॉन्सेप्ट होता है न्यूक्लियर ट्राइड, यानी कि आप आसमान से, जमीन से और समंदर से अटैक कर सकते हो। मान लीजिए भगवान न करे पहला अटैक हो गया, काफी क्षति हो गई, आप जमीन से कुछ नहीं कर पा रहे, आपके जहाज नहीं उड़ पा रहे, तो तब समंदर से अटैक करने की क्षमता एक निर्णायक क्षमता है। इसे न्यूक्लियर ट्रायड कहते हैं। अभी दुनिया में केवल 5 कंट्री है जो न्यूक्लियर ट्रायड है। और न्यूक्लियर ट्रायड में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है सबमरीन से आपकी मारक क्षमता, यानी कि न्यूक्लियर मिसाइल्स को लॉन्च करने की क्षमता। भारत ने जो K4 की टेस्टिंग की है, 3,500 किलोमीटर तक जाएगा। ये मिसाइल इतने बड़े हुए हैं, अब मानिए 17 टन का तो इसका वजन है, 17 टन का वजन है। और इसकी जो लंबाई है 12 मीटर है, इसका जो डायमीटर है 1.3 मीटर चौड़ा ये मिसाइल है। और इस पे आप 2.5 टन का न्यूक्लियर, यानी कि बहुत बड़ा न्यूक्लियर वॉर हेड, जिसमें आप हाइड्रोजन बॉम्ब भी मान सकते हो, उसको इस पर लगा सकते हैं। और पाकिस्तान हो, चाइना हो, या आसपास कोई भी बड़े से बड़ा खतरा हो, उसको इसका निपटारन कर सकते हैं। अभी इसकी जो 1-2 टेस्टिंगें और होंगी, और मुझे लगता है 1-2 साल में ये जो K4 मिसाइल है ये हमारे यहाँ इंडक्ट हो जाएगी। कहानी यही नहीं, और इंपॉर्टेंट यहाँ ये कहना है, के यानी कि कलाम, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब के नाम से इस मिसाइल रेंज का नाम रखा है। हमने पहले K3 टेस्ट की थी, जिसका रेंज 750 किलोमीटर होता, पर 750 से अब 3,500 किलोमीटर आ गए। एक बड़ी जंप मैं माना जाता हूं। अब जो हमारे पास सबमरीन है अभी, जैसे इसमें हम बात करेंगे अरिगात की। अरिगात S3 क्लास सबमरीन है। अच्छा, सबमरीन अलग होती है पूजा जी, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च कर पाए, क्योंकि जो झटका देती है, जो इसका आकार विकार होता है, नॉर्मल सबमरीन्स पे नहीं होता। और अरिगात की बात करें, और दूसरी सबमरीन जो इस क्लास की हमारे पास, ये दोनों न्यूक्लियर पावर्ड है। न्यूक्लियर पावर्ड का मतलब है, जब आप इनको समंदर में छोड़ते तो ये महीनों समंदर में रह सकती है। इन्हें हवा लेने के लिए ऊपर नहीं आना, इन्हें डीजल खाना पानी लेने के लिए ऊपर नहीं आना, तो ये कहीं से कहीं तक निकल जाती है, स्टेल्थ होती है। अब हम जो नई सबमरीन डेवलप कर रहे हैं वो है S4 सबमरीन, उसका नाम है अरिंदम। अरिंदम आप मान लीजिए अगले साल इस समय तक फाइनल ट्रायल्स पे है। मेड इन इंडिया है, उसका रिएक्टर मेड इन इंडिया है, सारा मेड इन इंडिया। हाँ, रशिया से कुछ कोलैबोरेशन है, ये आ जाएगी। और इसके बाद हम बनाएंगे S5, यानी कि जब S4 क्लास आ जाएगी फिर आएगी S5। तो S4 आते ही क्या आ जाएगा, अभी जब हम K4 की बात करें, फिर आएगा K5। K5 मिसाइल वो होगा जिसकी मारक क्षमता 6,000 किलोमीटर से ज्यादा होगी। 6,000 किलोमीटर से ज्यादा। ये MIR भी होगा, यानी कि मल्टीपल वॉरहेड्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स कैरी कर सकता। मान लीजिए आपने एक चाइना पे छोड़ दी, तो लगभग एक मिसाइल से आप चाइना के हर बड़े शहर को टारगेट कर सकते हो, मात्र एक मिसाइल से। फिर आएगी K5 में आएगा, फिर आएगी S5 सबमरीन, और जिसमें आएगा आपका K6 मिसाइल। K6 मिसाइल्स की कैपेसिटी आपके 8,000 किलोमीटर तक होगी। यानी कि दुनिया में जो सबमरीन से लॉन्च किए जाने बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, वो सब ज्यादा से ज्यादा मिसाइलों की रेंज इसी श्रेणी में होती है। तो भारत उस श्रेणी में आ जाएगा जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन से छोड़ सकता है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। इन सब पे काम हो रहा, और ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। ये सारा मेड इन इंडिया है। ये डीआरडीओ के निरीक्षण में हो रहा, बाबा एटॉमिक सेंटर के निरीक्षण में हो रहा। ये भारत डायनामिक्स है जो ये मिसाइलें बनाती है। तो आत्मनिर्भर भारत और भारत की सुरक्षा को लेके ये पूरी सीरीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसी परमात्मा की कृपा होगी, हम S5 क्लास सबमरीन और K6 मिसाइल पाएंगे, तो दुनिया में फिर शायद अमेरिका, रशिया और चीन के साथ हम ही ऐसी कंट्री होंगे जिसके पास इतनी रेंज की, इतनी बड़ी मारक क्षमता होगी। पर इंपॉर्टेंट है, मेड इन इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है, हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई, और हम एक सही दिशा में सही कदम बढ़ा रहे हैं। तो बहुत सारे देश को बधाई है।